आज के वीडियो में मैं एक एब्सोल्युटली फ्री पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो मुझे लगता है हम सबको लेना चाहिए फॉर सेल्फ अवेयरनेस इफ नॉट एनीथिंग एल्स। एंड टुवर्ड्स द एंड आई ऑल्सो शेयर कि मेरी पर्सनालिटी टाइप क्या है। Hi everyone, welcome to Insider Gyan. मेरा नाम सौमी है. I'm an IIT Delhi and ISB Hyderabad grad, and on this channel I share my 10 years worth of career experiences. Also, I do a lot of MBA related videos, बहुत सारे consulting case, job interview related videos भी बनाती हूँ. If anything that interests you, please consider subscribing to the channel. MBTI personality test, the Myers-Briggs personality test. I think आप में से काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा. अगर नहीं सुना है तो ये एक एब्सोल्युटली फ्री पर्सनालिटी टेस्ट है जिसके लिए लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. सो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई अ पर्सनालिटी. बट इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ कि व्हाट आर द की थिंग्स, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स, एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल शेयर कि मेरी पर्सनालिटी टाइप क्या है. सो एक बहुत ही रिसर्च बैक्ड पर्सनालिटी टेस्ट है. इसमें एक सर्वे होता है जिसमें आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट योर प्रेफरेंसेस, ऑन हाउ यू टेक डिसीजंस, ऑन हाउ यू प्रेफर टू वर्क एट्सेट्रा. और आपके आंसर्स को एनालाइज करके वो आपकी पर्सनालिटी टाइप बताती है अक्रॉस 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स. और 4 कंपोनेंट्स में जैसे हर कंपोनेंट का एक आपको स्कोर दिया जाएगा और उसी के साथ आपको थोड़ा बहुत बताया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी डेवलपमेंट एरियाज क्या है. एंड द रीजन व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन ऑफ अस टू डू इट इज बिकॉज दैट वे वी नो आवर ओन स्ट्रेंथ्स एंड डेवलपमेंट एरियाज एंड हमारी नेचुरल टेंडेंसीज, नेचुरल प्रेफरेंसेस क्या है वर्क सेटिंग में एक्ट करने की. एंड अगर हमें अपने बारे में और अपने टीम मेंबर्स के बारे में ये पता है, इट जस्ट गेट्स मच ईजियर टू बिल्ड अ वर्किंग रिलेशनशिप and play to each other's strengths and development areas, you know. Okay, so सबसे पहले सेक्शन में मैं ये जो 4 कंपोनेंट्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. उसके बाद मैं बताऊंगी कि मेरी पर्सनालिटी टाइप क्या है. द फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्चुअली E versus I, which is extroversion versus introversion. And this has got nothing to do with how social you are, how much you enjoy talking to people, how outgoing or shy you are, etc. etc. This is more about how you draw your energy from others. Some of us could be drawing our energies from our own self, in which case we are an introvert, and some of us might also be drawing energy from other people, in which case we are an extrovert. नाउ किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं राइट E वर्सेस I के. अगर मान लीजिए आप इंट्रोवर्ट है तो एट द एंड ऑफ द डे, लाइक जब आपका बहुत ही टायरिंग डे था, आपको मन करेगा कि आप अपने साथ टाइम बिताए, आप मे बी एक बुक पढ़े या यू वॉच नेटफ्लिक्स. यू डोंट वांट टू स्पेंड मच टाइम विद अदर पीपल. ऑन द कॉन्ट्ररी, एक एक्सट्रोवर्ट एट द एंड ऑफ अ हेक्टिक डे वुड वांट टू गो एंड टॉक टू मोर पीपल, इंटरैक्ट विद मोर पीपल, बिकॉज दैट्स वेयर दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम. टू रिचार्ज दे वांट टू टॉक टू मोर पीपल. सिमिलरली अगर वर्क सेटिंग का एक एग्जांपल दूं तो इंट्रोवर्ट्स की टेंडेंसी होती है अपने आप काम करने की, लाइक सेल्फ वर्क, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स जो है वो दूसरों से डिस्कस करके काम करना प्रेफर करते हैं. सो जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग है, अगर उसमें आपको कुछ प्रेजेंट करना है या कुछ डिस्कशन करनी है, एन इंट्रोवर्ट वुड प्रोबेबली लाइक टू गो थ्रू द मीटिंग डेक बिफोर हैंड. वो पढ़ेगा और वो अपने पॉइंट्स नोट डाउन करेगा और फिर मीटिंग में आके बताएगा, शेयर करेगा दूसरे लोगों के साथ. जबकि एक्सट्रोवर्ट विल जस्ट अपीयर विदाउट मच प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग द मीटिंग ही और शी विल talk to different people, and that way he gathers his own perspective, and that is how he builds his own point of view. ये तो था component 1. Component 2 is S versus N, which is sensitive versus intuitive. Now this is basically how you take in any kind of information or how you perceive information. जैसे कि एक जो S सेंसिंग वाला बंदा है उसको कोई भी चीज दिखेगा तो वो उसके डिटेल्स में जाने की कोशिश करेगा. लाइक एक कैट है मान लो, तो उसकी स्ट्राइप्स किस कलर के है, उसके सराउंडिंग में क्या है, वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स में जाने की भी कोशिश करेगा. जबकि जो N है, जो इंट्यूटिव बंदा है, वो एक ओवरऑल पिक्चर देख के वो ये जानने की कोशिश करेगा कि व्हाट दिस रियली means to us. A sensing banda will go into the details, go into the specifics, and intuitive banda will just look at the overall high level picture. N guy will focus on patterns, on trends, and they're also more imaginative. उनको जो exactly दिखता है उसका perspective क्या है, उसका
बिगर मीनिंग क्या है, उसका इनसाइट क्या है, वो तुरंत उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है। जबकि जो एस वाला बंदा है वो बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है, लाइक उसको जो दिख रहा है वही है, उसको जो दिख रहा है उसके डिटेल्स में जाएगा एंड उसको काफी ब्लैक एंड व्हाइट जैसा लगता है चीजें। नाउ मूविंग टू कंपोनेंट नंबर 3 विच इज टी वर्सेस एफ, दैट इज थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। दिस इज ऑल अबाउट आप डिसीजंस कैसे लेते हो। अ थिंकिंग बंदा विल थिंक लॉजिकली, विल ट्राई टू थिंक ऑफ द रीजंस एंड रैशनल एंड दैट इज हाउ ही कम्स टू द डिसीजंस। अ फीलिंग बंदा ऑन द अदर हैंड विल ट्राई टू लुक एट people who are impacted, the feelings of the people as well, how he himself will be feeling with that decision and that is how he makes the decisions. So उस हिसाब से देखा जाए तो टी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रैशनल एंड लॉजिकल टाइप के लोग होते हैं, जबकि एफ वाले जो बंदे हैं वो अपने वैल्यूज, अपने सोशल वैल्यूज, अपने पर्सनल वैल्यूज को बहुत प्रेफर करते हैं, कंपैशन, एम्पैथी, इन सब चीज़ों में काफ़ी ध्यान देते हैं। And the last component is J versus P, which is judging versus perceiving. Now the J guy, judging guy, is actually very organized and planned. This guy wants to make a plan, doesn't want any surprises. वो to-do lists बनाता है and time manage अच्छे से करता है, prioritize बहुत अच्छे से करता है। जबकि जो perceiving वाला बंदा है, he is a little more spontaneous. वो जाते जाते he is flexible with the path that he has chosen for himself and midway वो अपने decision को बदलने के लिए भी काफी flexible होगा, जबकि that's not the case for a judging guy. J वाला guy will try to stick to his plan always and they don't like moving away from what they have planned. जैसे P को last minute pressure से कोई problem नहीं है, but J will try to avoid last minute pressures at all costs. तो ये तो हो गए 4 component. Now ये जानना क्यों जरूरी है, right? I think this is basically a personality type. This has got nothing to do with your competence. So if any company or anyone is making a hiring or not hiring decision, for instance, based on these personality types, it's grossly wrong, because honestly you can reach the same decision following 2 different paths as 2 different kind of personality types also. So nothing to do with competence, but important इसलिए है जानना because number 1 awareness, आपको अपने बारे में और अपने team members के strengths and development areas के बारे में awareness बहुत जरूरी है। Number 2 is acceptance. कई बार आपको लगता होगा कि नहीं मैंने ऐसे बिहेव क्यों किया या इस बंदे ने ऐसे बिहेव क्यों किया, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द पर्सनैलिटी टाइप्स एंड embrace and accept each other's personality types. That is the only way you can sort of adapt. The third point is actually adapt yourself as well in situations. For example, if you are an introvert and some job requires you to be an extrovert, you will try and push yourself out of the comfort zone. You are already aware that this doesn't come very naturally to you, so you will try and push yourself out of the comfort zone to get that piece of work done. So awareness, acceptance and adaptation. Okay, this was all about the personality test. Now sharing my personality type with you. Now before this, right, I want you guys to pause this video and think about जो मैंने 4 components बताए उसमें तुम्हारा personality type क्या हो सकता है, right? थोड़ा सा सोचो तुम्हें क्या लगता है। Okay, so now coming to my personality type, I am an INFJ according to the most recent test that I took. कई बार क्या होता है कि आपकी अगर बहुत strong personality type नहीं है किसी एक dimension में, तो वो थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है over time. So I am an INFJ. About the first component, E versus I, very strong I, okay. Introvertism is probably my most dominant quality according to the test and I agree to it as well, क्योंकि मेरी honestly tendency रहती है कि मैं अपने हिसाब से पहले काम करूँ before I go and talk to other people. And I also, I think I have told this a lot of times on this channel as well, don't like to meet people a lot when I can just chill by myself that way. So I तो मेरी सबसे dominant personality type है and dominant component है इन चारों में से and कभी आज तक कभी वो change नहीं हुआ है over time. The second one, which is S versus N, I'm an N, which means apparently I am very intuitive in terms of the decisions, in terms of how I
perceive information. I'm imaginative. I don't go into the details of things, but I would like to see a thing, see some patterns and form my thought process accordingly. ये मेरी बहुत strong dominant quality नहीं है. So maybe at some point I also behave S के जैसा. Third is F versus S. Now this one has changed, like थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है over time. This time it was F, but before it has also been T for a lot of times for me. मुझे लगता है ना कि generally तो मैं एक heart driven person हूँ. I like to follow my heart, so that way I'm a very strong F. But because I've been in consulting for such a long time, I am trained to think logically, trained to use data to make decisions about things. So that's what has made my T quality very very strong as well. T and F में मैं flip होती रहती हूँ, so मेरी बहुत ज़्यादा strong dominance किसी के ऊपर भी नहीं है. Non-work situations में although मैंने notice किया है मैं काफ़ी F driven हूँ, मैं काफ़ी feelings driven हूँ. Last one is J. This is my second most dominant quality. I am a planner. I don't like surprises. मुझे चाहिए कि मैं पहले से सब कुछ लिख के रखूं to the T, and अगर इधर उधर हो जाता है तो मुझे थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है चीज़ों में. So yeah, I am an IFG. That's my personality type. Now I want you guys to go and take the test and see for yourself जो पहले आपने अपने बारे में सोचा था कि आप इस personality type के होंगे, वो और जो आपका test result है वो match होता है कि नहीं. It will be a very good self-awareness kind of an exercise for you, and if you find anything interesting during the process, please let me know in the comments. Otherwise, I'm just going to end this video here. If you liked it, hit the like button, subscribe to the channel, and I'm going to see you in the next one. Till then, bye.